डेंगू के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और इसी कड़ी में देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने ऋषि पर्णा सभागार में ब्लड बैंक संचालकों और लैब संचालकों के साथ में बैठक की। इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी ब्लड बैंकों को खून की उपलब्धता की सूची सार्वजनिक तौर पर चस्पा करने के साथ ही उन्हें रक्तदाता का विवरण अपडेट रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी तरह की अनियमितता सामने आती है तो तय नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं डीएम ने ब्लड बैंक संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि वो इस मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी से काम करें। खून की उपलब्धता की सूची चस्पा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। रक्तदाता का विवरण अपडेट रखने के निर्देश दिए गए हैं। ब्लड बैंक और लैब संचालकों को चेतावनी दे दी गई है। अनियमितता सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। ऋषि पर्णा सभागार में डीएम ने यह बैठक की और बैठक करके जरूरी दिशा निर्देश दिए। ब्लड बैंक और लैब संचालकों के साथ में बैठक हुई। बैठक के दौरान डीएम ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। खून की उपलब्धता सूची चस्पा करने के निर्देश दे दिए गए हैं डीएम ने इस बैठक में। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, ब्लड बैंक और लैब संचालकों को चेतावनी दे दी गई है डीएम की बैठक। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश के अंदर डेंगू के मामले बढ़े हैं और राजधानी देहरादून में सबसे ज्यादा मामले बढ़े हैं, इस दौरान देखा गया कि प्लेटलेट्स को लेके किस तरीके से पिछले दिनों जो समस्याएं थी, प्लेटलेट्स की कमी साफ तौर पे ब्लड बैंकों में देखी गई। मरीजों का कतार सबसे लंबा देखा गया। ऐसे में कहीं ना कहीं ये आवश्यक था कि प्रशासन स्तर पे ब्लड बैंकों के संचालकों पे सख्ती बरती जाए और ऐसे में जो ब्लड बैंकों में जो ब्लड उपलब्ध होते हैं उनका पूरा ब्यौरा कहीं ना कहीं रखा जाए और उन पे संज्ञान लिया जाए। और ऐसे में जो जिलाधिकारी हैं सोनिका, उनकी तरफ से विशेष तौर पे ब्लड संचालकों की तरफ से जो ब्लड बैंक के संचालक हैं उनके साथ मीटिंग की गई। उनको निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार की ढीला हलाई नहीं देखा जाएगा और कहीं ना कहीं जो सूची है उसको चस्पा किया जाए। और कहीं रक्तदान जो होते हैं, जो सामूहिक रूप से रक्तदान विभिन्न संस्थानों की तरफ से, कॉलेजों स्कूलों की तरफ से कराए जाते हैं, उनके पूरे ब्यौरे रखे जाएं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। वर्तमान में अगर हम देखें तो जिस तरीके से डेंगू के मामले बढ़े, उसके बाद से ही सामाजिक संगठनों ने विभिन्न समुदायों की तरफ से कहीं ना कहीं ब्लड डोनेट कराए गए हैं। ऐसे में पिछले दिनों जिस तरीके से देखा गया कि ब्लड बैंकों ने साफ तौर पे प्लेटलेट्स को लेके हाथ खड़े किए और ब्लड बैंकों में कहा गया कि प्लेटलेट्स की कमी है, तो इस तरीके से सरकार के कहीं ना कहीं हाथ पांव फूलते हुए नजर भी आए पिछले दिनों, क्योंकि मरीजों की बढ़ती संख्या। ज्ञानेंद्र, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है पारदर्शिता के लिए और लोगों की जान को बचाने के लिए। बिल्कुल आवश्यक हो जाता है, क्योंकि डेंगू के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे थे, प्लेटलेट्स की आवश्यकताएं हो रही थी, ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स की कमी हो रही थी, लोग पैसे दे के भी ब्लड नहीं खरीद पा रहे थे, प्लेटलेट्स नहीं ले पा रहे थे। ऐसे में लोगों के सामने समस्याएं थी, समय रहते कोई ऐसा डोनेटर नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में एक विश्वास होता है ब्लड बैंक के ऊपर मरीज के परिजनों का, और जिस तरीके से बड़े स्तरों पे जो ब्लड डोनेट किए जाते हैं कैंप लगवा के, उनका ब्यौरा कहीं ना कहीं पारदर्शिता तरीके से रखने की बात डीएम की तरफ से की गई है ताकि सभी का जो विवरण है वो रखा जा सके। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कई तरह की जो अनियमितताएं हैं इन ब्लड बैंकों में देखी गई हैं कई ऐसे शहरों में। तो इस तरह की कोई समस्या देहरादून में न हो, इस तरह की कोई ऐसी ढीला हलाई की वजह से कोई बड़ा वजह न निकल के कभी सामने आए, इसलिए से वर्तमान में इसकी सख्ती की गई है डीएम की तरफ से और पारदर्शिता रखने की बात की गई है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सख्त दिशा निर्देश दे दिए गए हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे।